नहीं तो दुनिया आपकी नहीं है। आजकल दुनिया पैसे का है। दुनिया तो पैसे का ही है ना अम्मा, दुनिया तो पैसे का ही है हमारे। पैसा होएगा, माँ होएगा, बाप होएगा, भाई होएगा, ये पैसा सब लेके पैसा होगा तो सब आपके करीब होंगे, पैसा नहीं होगा तो कोई आपके करीब भी नहीं भटकेगा। अड़ोस पड़ोस भी माँ बहन बनेगा। बेशक। तो जुबान है, जुबान जुबान, यही तो मैं कहती हूँ, दुनिया से क्या लेके इंसान को जाना है। तुम्हारा रिश्तों में ही वफा नहीं रही है अम्मा। शादी करके आया हमारा बेटी, में बोला मेरा बेटी है। अब तक मैं आता हूँ जाता हूँ, कभी कभार चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ। तो तुम्हारी माँ ऐसी माँ थी। ये तो आपकी मोहब्बत है, और अम्मा ये आपकी दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। मेरा दिल ऐसा बोला, मैं अभी भी तुम्हारा नाम लिया परवाने के घर में। मैं बोला वो तो दूसरा था, ये दूसरा है। उसका मैं बोला दिल साफ था। मैं भी ये बात करता हूँ, घर के अंदर ताला था, पानी घर के अंदर था, सब घर के अंदर था। मेरे को बोला अम्मा, मैं बोला अल्लाह तुमको देगा कहीं ना कहीं से। बस ये आपकी दुआ थी, अल्लाह ने मुझे दिया घर। अल्लाह जगह देगा, अच्छे से अच्छा मिलेगा, अपने खुश हो जाएगा। मैं बात किया, बोला सही बोलते अम्मा, बहुत तंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला जो है उसने बहुत जो है वो करम किया हुआ है हम सब पर, कि हमें किसी का मोहताज नहीं रखा। जब हम दूसरों को देखते हैं, हमारे आसपास लोगों को देखते हैं, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं शुक्र ही अदा करूँ अल्लाह ताला का कि मैं बहुत से लोगों से बहुत बेहतर हूँ। जब कभी दिल में कोई ख्वाहिश उठती है, कभी यूँ होता है कि नहीं ये चीज़ भी होनी चाहिए मेरे पास, मेरे बच्चों को मैं ये लेके दे दूँ, मेरे बच्चों को मैं ये लेके दे दूँ। मेरा हादी ना बहुत ज़्यादा फूडी है, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो बाहर के खाने का बहुत शौक़ है। कभी पिज़्ज़ा हो गया, कभी क्या हो गया, तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि हादी खाओ, लिमिट से खाओ, कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि मैं तुम्हें ना दे सकूँ तो तुम्हें अफसोस ना हो। तो तुम खाना है, मैं तुम्हें बेशक मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी, लेकिन थोड़ा अपने आसपास लोगों को भी देखा करो कि हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, वो तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो हम अफोर्ड कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं बड़ा उसको जो है वो इस बात पे कहती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा ख़ुद का भी काफ़ी वो होता है कि नहीं, जब मेरे बच्चे कुछ मांगे तो मेरा दिल करता है मैं उनको ये लेके दूँ, मैं उनको वो लेके दूँ, हर चीज़ हर ख्वाहिश मैं उनकी पूरी करूँ। तो इसी तरह जो है वो हमारे आसपास रहने वाले बहुत से वैसे तो ऐसे लोग हैं कि जिनका हमें नहीं पता कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है। हमारा पड़ोस हो गया, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमें नहीं पता होता। इन लोगों में बहुत से ऐसे लोगों में एक हमारी अम्मा हैं। ये अम्मा जो हैं वो मेरे ससुराल में जो है वो मेरी शादी से पहले जब मेरे ससुर हयात होते थे, तो अम्मा जो हैं वो वहाँ पर मेरी सास के घर में जो है वो काम वगैरह किया करती थी, घर का सारा। तो जब मैं वहाँ पर शादी, फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था। इनके हस्बैंड जो है वो बहुत बीमार रहते थे। इनकी 4 बेटियाँ और 4 बेटे हैं। बेटे जो हैं वो बस वो क्या कहते हैं कि बड़े ही कोई क्या बोलूँ अब मैं उनके बेटों को, बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ गैरत नहीं है उनके बेटों में। वजह इनकी ये थी कि इनकी 4 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी जो है वो उनकी उसकी शादी हुई थी, और 2 जो है 3 बच्चे, बल्कि 3 बच्चे जो हैं वो उसके हुए थे, और उसके शौहर ने उसको डिवोर्स दे दिया किसी और के चक्कर में। दूसरी जो बेटी है उसका शौहर नहीं कमाता, और बाकी की 2 बेटियां कुंवारी हैं। तो इनके बेटों का और बहुओं का कहना ये था कि बेटियों को मत रखो, जल्दी जल्दी इनकी शादी करो, और जो 2 बेटियां हैं जो जिनका सारा किफ़ालत का सारा ज़िम्मा भी अम्मा के ऊपर ही है, वो बेचारी यहाँ वहाँ से करके जो है वो उनको खिलाती हैं और उनके बच्चों को खिलाती हैं। तो वो कहते थे कि उनको भी जो है वो घर से निकालो। तो अम्मा कहती थी मैं इनको छोड़ दूँगी तो ये मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ मेरी कहाँ जाएंगी। मैं हूँ, मैं इनका आसरा हूँ, बाप तो अब रहा नहीं है, मैं ही इनका आसरा हूँ, तो अब मुझे ही इनका सब कुछ करना है। तो अम्मा जो है वो बड़ी दिल बर्दाश्ता जो है वो होती थी हमेशा। तो मैं उनसे यही कहती थी अम्मा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला जो है सब अच्छा करेगा। अभी भी बेचारी जो है वो अपनी बेटियों के लिए, बेटों ने तो बिल्कुल धुतकार दिया है, माँ को घर से ही निकाल दिया है। अब ये है कि इनके शौहर का जो घर लियारी के अंदर इनके शौहर का घर है, तो ये अपने शौहर के घर में रह रही हैं अपनी चारों बेटियों को लेकर। और उस बेटी जो बड़ी वाली बेटी है उसके बच्चे भी हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक घर के सब
وہ دور آ چکا ہے، وہ مہنگائی ہو چکی ہے کہ سب کمائے سب کھائے والا حساب ہو گیا ہے۔ اماں جب میرے پاس آتی ہیں یا میرے ساتھ ہی جو جہاں پہ میں رہتی تھی مل والا میں، اماں وہاں پر میری شادی کے بعد جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب یہ آئی تھیں تب میرا بہت ان سے جو ہے وہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ تو یہ اکثر ہر مہینے ہفتے آتی رہتی ہیں، چکر وغیرہ جو ہے وہ لگاتی رہتی ہیں، اور وہاں پر بھی میرے لیے وہ ہمیشہ آتی تھی، بہت آتی تھی میرے لیے وہاں پر بھی۔ پھر یہ ہے کہ میرا وہاں سے جو ہے وہ گھر دور ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اماں اب یہاں پر بھی آتی ہیں میرے نئے گھر پر بھی، لیکن بہت کم آتی ہیں۔ یہ ہے کہ جہاں پہ پہلے میرا سسرال ہے وہاں پر ان کا بہت آنا جانا ہے، وہاں پہ میرے علاوہ بھی کافی ایسے گھر ہیں جہاں پہ اماں جاتی ہیں اور سب لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان سب کے گھر پہ پہلے جھاڑو پونچھے وغیرہ کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ان سے نہیں ہوتا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں نے بہت بار ان سے کہا کہ اماں آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر آ جائیں، آپ کی بیٹیاں کام کریں گی، آپ یہاں پر لے کر آئیں۔ ہمارے جہاں پہ میں پہلے رہتی تھی اس اپارٹمنٹ میں، وہاں پر ہر جگہ جو ہے وہ بہت سی کام والیاں آتی ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سب کے گھروں میں جاتی ہیں، سب آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ خود ان کو اتنا وہ رکھتے ہیں ہر چیز میں، اور میں یہی کہتی تھی کہ آپ ان کو لے کر آئیں، ان سے کام کروایا کریں، آپ سے نہیں ہوتا تو وہ کہتی تھی نہیں میرا دل نہیں مانتا میں اپنی بیٹیوں سے کام کرواؤں۔ یہ جب ہمارے پاس آتی ہیں نا تو اپنی بیٹیوں کو لاک کر کے آتی ہیں، بیٹیوں کو اور ان کے بچوں کو، کہتی ہیں لیاری میں رہتے ہیں، وہاں کا علاقہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگ اس طرح، تو ان کو بڑا ڈر لگتا ہے، تو یہ بیچاری جو ہے وہ ان سب کو لاک کر کے آتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ جب یہ بچے بھوکے ہوتے ہیں ان کے نواسے نواسی، تو مجھے نہیں برداشت ہوتا کہ وہ بیچارے باہر نکلے، کسی کو دیکھیں کچھ کریں، اور جوان بیٹیاں ہیں تو وہ بیچاری لاک لگا کر ہم لوگوں سے ملنے کے لیے جو ہے وہ آتی ہیں۔ پھر ہماری جتنی بھی ہماری حیثیت ہو، میں ہوں، بہت سے وہاں پر بھی لوگ ہوتے تھے، تو وہ سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا کرتے تھے، کھانا پینا کپڑے کچھ بھی ہمارے پاس ہو تو ہم دے دیا کرتے تھے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ابھی بھی مجھے ان کی آپ آگے جو ہے وہ ساری ان کی باتیں سنیے، ان کی کہانی سنیے، ان کی زبانی۔ اور یہ جب مجھے بتا رہی تھی، مجھے کہتی تھی لوگ فروٹ کھاتے ہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ میں کبھی ایک فروٹ کھاؤں گی، میرا بڑا دل جلا کہ ہمارے گھر میں چیزیں سڑ جاتی ہیں۔ بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، میرے گھر میں تو الحمدللہ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، کھا لیتے ہیں، اور میں نے بہت سے گھروں میں ایسے دیکھے فروٹس یوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کھانے والا نہیں ہوتا۔ مجھے بڑا وہ لگا کہ میں نے کہا دیکھو ان کو طلب ہے لیکن ان کی حیثیت نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو ان کو طلب نہیں ہوتی اس چیز کی۔ تو مجھے تو ان کی جو ہے وہ ان کی دعاؤں پہ بڑا اثر لگا ہے ہمیشہ سے، مجھے ان کی دعائیں بہت لگی ہیں۔ میں ان کو یہی کہتی تھی اماں آپ کی دعا لگی ہے مجھے، اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رکھا، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، ایک بہتر زندگی مجھے دی ہے اماں، اور آپ کی ہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا اپنا گھر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا جو ہے وہ میرا گھر ہو گیا ہے، یہ ان کی دعائیں تھیں، یہ بڑی دعائیں دیتی تھی مجھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر دے، ایک اچھا سا گھر دے، اور ان کو پتہ تھا کہ میں بہت جو ہے وہ گھر ڈھونڈنے کے لیے پریشان رہتی تھی، تو یہ بہت میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میرے شوہر کے رزق کے لیے ہمیشہ دعائیں کی ہیں انہوں نے، کہ جب بھی آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ کہاں ہے میرا بیٹا، مجھے اس سے ملنا ہے، اور اکثر جو ہے وہ ان کی ملاقات ہو جاتی، لیکن اب تو بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود یہ بہت کم آتی ہیں، ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی آنے کے لیے۔ تو بس یہ ہے ان کی کہانی، اور ان کی کہانی سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو زندگی مطلب دنیا میں جو نا، میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہم جیسے بندے جو ہوتے ہیں نا، جب دوسروں کی دکھ ہم سنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نازک ان کی صورتحال ہوتی ہے، تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہم تو جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھرنے کے لیے ہمیں رکھا ہے اور جنت بھرنے کے لیے ان جیسے لوگوں کو رکھا ہے، کہ جن کے اندر اتنا صبر ہے، اتنا صبر ان کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے جیسی بندی بھی کوئی اتنا صبر یا اتنا سفر کر سکتی ہے اپنی زندگی میں، لیکن بس یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے، ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ تو چلیں سنیے اماں کی زبانی، اماں جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا بتاتی ہیں، اور اپنی فیملی کے بارے میں، اور اپنی جو زندگی ہے اس کے بارے میں۔ آمین۔ اللہ نے دعاؤں میں یاد رکھنا اماں، ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے بس۔ اللہ اپنے اس بچوں کو اپنا باپ کا چائے میں بڑا کرے، آمین آمین۔ جوان کرے، پوتا پوتی ہو اس کا پوتا پوتی ہاں مایا اس کا بچہ دیکھے گا، اماں کیا کہہ رہے ہیں عادی؟ زندگی رہے گا تمہارے بچے کو بھی دیکھوں گی، انشاءاللہ بولو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بیٹا ماں باپ کو تنگ نہیں کرے، ماں باپ کا جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ تو ہے، یہ بات تو ہادی آدھی جانتا ہے باپ
माँ बाप से सेवा, कल शादी करो, बहू को तरफ नहीं जाओ, शादी करेगा बीवी अम्मा के भी तरफ बेटे जाओ। हैं, बीवी देखो के हमको पास चले पूछता गए। है नहीं। अम्मा कितने बेटे अम्मा आपके? 4, 4 बेटे अम्मा के, और एक भी नहीं पूछता। देख अम्मा बेचारी बेटियों को लेके बैठी हुई है। एक उधर गया, एक नई कराची, एक पता नहीं किधर, कोई नहीं पूछता। देख मारो जियो नहीं बोलते, तुम लोग कैसे चक्कर देखो, लगाओ। लोग मांगते हैं कि बेटा अल्लाह दे, तो बेटा जो है वो बुढ़ापे का लोग सहारा हमारा बनेगा। मोहल्ले में बालोद क्या बोलते हैं, बेटा होता है तो माँ दोबारा जवान होता है, हाँ हम दोबारा डूब गए। देखो जरा, 4 बेटे जिसके हों वो माँ तो कैसी हो, और लोग चारों के चारों जो है वो अम्मा को बोलते हैं कि ना बेटियों को नहीं रखो। अब अम्मा बेटियों को कहाँ छोड़ेगी अगर बेटियों को नहीं रखेगी तो। भाई बहू बोलता है बेटी हम नहीं ले गए, अपना बेटियों को शादी दो। भाई किससे दो, जाके देख लो, हाँ ना, चलो, किससे इसको लो। शादी करूँ बेटियों की? सही बात है अम्मा। नसीब अच्छा होता है, कोई आता है। हाँ अभी मैं उसका पीछे नहीं देखता हूँ, लियो मेरा बेटी को लियो, ऐसा तो नहीं होता है दुनिया में। अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको हम अच्छे बोला घर दे। अल्लाह ने तुमको बेटियां दिया, हाँ, अब तुम क्या फेंक दोगी? मैं देखूंगी कितना जल्दी शादी होगा शादी तुम्हारे करते हो, बेटे सही बात है। की। और नसीब अल्लाह के पास है। नहीं नहीं, आपसे जितना हो सकता है, अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दी है, अपनी बेटियों का ख्याल रखो। बाप किस्मत में। बीमार था, बाप को नहीं पूछा। हम अच्छा। इधर 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 काम करता था, ये करता था, वो करता था, पाँव गया, कमर गया, ये काम के हाँ, मैं बाप मेरी सास के घर पे उसका काम ही तो बाप करते थे। बिस्तरे में पड़ता था 4 साल। हाँ आपका शोर ना, हाँ सही। इतना परेशानी था, तो उसका इंतकाल हुआ। फिर घर में बैठ बैठ के कमर गया, पाँव गया, बैठ बैठ के 4 महीना बेटा, 10 दिन, पाँव भी गया, कमर भी गया। बेटा माँ बाप को संभालो, ऐसा मिर्ची वाला बीवी नहीं लाओ। मिर्ची वाला बीवी आदि। लाएगा बहन को नहीं लेगा, तुम्हारा माँ को अल्लाह नहीं पाक लेगा। इसकी बहन के बाप और माँ को सलामत रखे, है ना आदि। मैं आऊंगी, अल्लाह मेरे को नहीं मोहताज ना बताओ। करे मेरी बेटियों को भी किसी का। हाँ, मोहताज अल्लाह नहीं करे, उसका हाँ नसीब बस, अच्छा नहीं अल्लाह करे। पाक ने भाई अच्छा दिया है, हादी अच्छा है, अपनी बहनों का ख्याल रखता है। अब बड़े हो के पता नहीं, है ना इसका आदि। दोनों का बड़े माता होते हैं ना तो सबसे पहले भाई बहन ही लड़ते हैं अम्मा। आज के दौर में सबसे पहले भाई बहन ही लड़ते हैं। बेटी है ना, हमेशा याद रखना अम्मा मेरी बात, जो बेटी होती है ना वो अपने शोहर को कभी भी ये हक नहीं देगी कि मेरी माँ या मेरे बहना मेरे भाई को तुम कुछ बोलो, वो कभी नहीं बोलने देगी। लेकिन बेटों पे हैरत होती है कि अपनी औलाद की और बीवी की बातें सुन लेते हैं अपनी माँ और सुनते, बहनों के माँ को खिलाफ। भगाते हैं, भाई घर से निकालो, हाँ कहाँ जाऊं। यही ना। अब आप क्या बोल रहे हो, आपकी बहू ही है, आपकी बेटियों को नहीं रखती है। लेकिन आज अगर आपकी बेटी के सामने कोई बुराई कर दे उसके भाई की या उसकी माँ की, तो वो तो फौरन से वो या उसके बाप की, तो फौरन से वो बोलेगी कि नहीं मेरे माँ बाप और मेरे भाई को तो कुछ भी नहीं बोलो। लेकिन मुझे हैरत होती है उन बेटों पर, उन आदमियों पर कि जो अपनी औलादों और अपने बीवियों के मुंह से जो है वो अपनी। अभी देखो, अभी मैं सुन रहा हूँ, मेरे को सब बताता है। अच्छा। तुम्हारा बोलता है बेटे का, दोनों बेटा बड़ा हो गए, एक इसका जितना है, एक हाँ थोड़ा हाँ। बड़ा है। बोलता है सारा दिन माँ को गालियां देता है, लकड़ियां डंडे मारता अच्छा है। आपके पोते। हाँ, बोलता है ऐसा अल्लाह चिल्ला, अकबर। ऐसा तो बस, शोर। तो अम्मा ये मैं दुनिया, बोला ये हमारा बदला ले रहा है। तो अम्मा ये दुनिया मकाफात अमल है। आप किसी के साथ जैसा करोगे तो आपके साथ ऐसा ही करेगा। आपकी बहू जो है आपकी बेटियों को नहीं रखती है, तो कल को उसकी बेटियों को उसके बेटे नहीं रखेंगे। रो रहा है, बोलता है मेरे को बच्चू ने तंग किया, मेरा पाँव तोड़ा, मेरा चूड़ी फेंकता है, ये फेंकता है, बहनों को मारता है। मैं बोला तुम लोगों ने ऐसा किया, बहनों को मारा। देखो उन्होंने इसका अपनी बहन, बाप बीमार हाँ था, तुमने मिट्टी फेंका, बुढ़ा बुढ़ा करा। बाप बीमार था, तुमने बोला ये बुढ़ा, ये बुढ़ा, इसका कपड़ा इधर नहीं सूखा, वो बदबू आता है। हाँ। अब सब कुछ होगा अम्मा, जो उसने आपके साथ किया, आपकी बेटियों के साथ किया, आने वाली नस्ल में उसकी बेटियां जो है उसके साथ भी उसके बेटे वही चीज करेंगे। सब कर रहे, बहन लड़ रहे, भाई लड़ हाँ रहे, बस ठीक है, माँ को वही मार होगा। रहे। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया बोलते मकाफात बाप अमल है का अम्मा। नहीं, दम्मा दम्मा होता था इसका बाप को, बोलते इसका दम्मा बीच में गिर जाएगा। मैं बोला हमारा तो ऐसा तंग किया। तो अल्लाह ताला बोलते हैं माँ तंग नहीं करो, मैं तुम्हारे पास खाना नहीं मांगता था, चीज नहीं मांगता था। हाँ बच्चे आता था, चलो निकलो टीवी देखने आया, चलो, ऐसा करा, कड़ी दिया।
फिर बेटा मेरा उसका शादी के बाद साल वो करा क्या बोलते हैं सालगिरह शादी हाँ। का पहला सालगिरह पहला फालगिरा। मेरा बेटी को मारा मारो भाई के हाथ से भाई ने हो भाई, आपके बेटे ने आपकी बेटी को मारा? हाँ बेटे ने मारा छोटा बेटा बेगैरत हो गया फिर तो अम्मा। उसको मारा 2-3 थप्पड़ फिर सालगिरह किया केक दिया केक खाओ केक उसने बोला नहीं खाएगा हमने खाया केक तुमने मेरे को मारा, हाँ, केक तो खिला दिया तुमने, फिर सही बात। मेरा बेटे ने केक ऐसा करा अल्लाह, मुंह पे उसके। मला हमको कितना दुख हुआ जाहिर है माँ को तो दुख होगा ना जब उसकी औलाद ऐसी हरकतें करेगी अम्मा। हो गया मेरे को रोना आया मैं बोला एक दिन आएगा तुम भी ऐसा रोएगा बस ठीक है, ठीक है, अभी मैं रो रहा हूँ तुम रो रहे हो। सही है। बस अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। आपकी बेटियों के सर पे आपका ही सिर्फ साया है। अल्लाह पाक आपकी बेटियों को जो है वो आपका साया सलामत रखे। आप हो तो आप अपनी बेटियों को खिला पिला रही हो। इधर आता हूँ इधर जाता हूँ इधर जाता हूँ मेरे बस में हो तो अम्मा मैं आपको करके दूं सब कुछ, अल्लाह लेकिन बस इतना देवे गरीब फकीर को दे बस इतना बात। दुआ चाहिए आपकी अम्मा। बस मैं तो अल्लाह यही इसका बाप सोचती का हूँ कि सिर सलामत रखे आमीन आमीन। बस अल्लाह ताला मोहताज ना करे मुझे किसी का, और अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं आपकी मदद करूँ। इतना दुख काटा मैंने किसी ने नहीं काटा। बाप के घर गया था पुप्पी ने कहा निकलो बड़ी बड़ी मेरे को गाली देते बड़ा इतना टोकर काटा आपने बाप का अच्छा काम पे था दुकान है बाप का अकदारी सब लिया सोना जेवर फुप्पी ने ले लिया। हाँ, मेरे को घर में घुसने नहीं दिया था मैं घुसता था मेरे को मारता था उसका बेटा टाप टाप मेरे को सारा कभी इधर फूल कभी इधर फूल तो मेरे बस सही अम्मा। देखो मेरी बात याद रखना, दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको ये इतनी तकलीफें इतने दुख दिए हैं ना, तो आपका आखिरत में अल्लाह ताला आपको सबका बदला देगा, हर चीज आपकी आसान कर देगा, ये याद रखना। हमारा घर के पास मौलवी है मस्जिद गौस पाक का आस्थान है अच्छा, उधर ही नमाज पढ़ाते हैं तो मेरे को बोलते हैं अम्मा मेरे को क्या है कभी कभी मजाक करता हूँ हंसता है मेरे से अम्मा रोते देखो बोलते अम्मा तुम इतना दुख दे रहा है देख रहा है आगे अल्लाह मरेगा तुमको खुशी देगा खुशियां देगा, तेरा जगह बेशक अम्मा अच्छा जरूर करेगा। देगा अल्लाह। तो मैं मजाक करता हूँ बोलते इधर तो नहीं दे रहे मैं सारा मोहल्ले वाले दे तो आप एक बात हमेशा याद रखो अम्मा, दुनिया है ना कुछ भी नहीं है, ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, फानी है। जो हमारी जो परमानेंट जिंदगी है ना हमेशा वाली, वो मरने के बाद ही है, ये याद रखना आप। इधर तुमको अच्छा जगह अच्छा घर अच्छा ये सब मिलेगा सब मिलेगा अम्मा, फ्रूट क्यों नहीं इधर मिलेगा? नहीं खाता है उधर तुमको फ्रूट सब मिलेगा, सब मिलेगा। मैं मजाक करता हूँ मैं फ्रूट इधर नहीं मिलेगा हम खाने में सब देखते हैं देखो। fruit खा रहे हैं। नहीं, आपको फ्रूट खाना है मेरे को बोलना, मौलवी इतना ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको वहां पे ऐसा ऐसा फ्रूट देगा कि आप खुश हो जाओ। मौलवी बस इतना थोड़ी सी परेशानियां है अम्मा दुनिया में। मैं बोलता है मैं शादी करा अभी दुख से हाँ, शादी दिया ये शोहर ऐसा जुल्म का टाप 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 मर बीमार हो गए किसी ने बहनों ने नहीं पूछा 4 बहन भाई कोई ने पूछा नहीं सही। ये किस्मत मैंने किया इधर जाओ दवाई लाओ वो लाओ सेवा ले जाओ बिस्तरे में पड़ा रात को ऐसा करवट करा ऐसा संभाला पर वो क्या बोला बीमार था बोलते हाँ अभी मेरे को अल्लाह सही करे मैं उठूंगी मैं तेरा कदर करूंगी मैं बोला तकड़ा था कदर नहीं की अभी गिर गए फिर उठे अभी तुम पड़ा है कैसा उठेगा मेरे शोहर बोला मैं तुम्हारा कदर करूंगी मैं बोला उस टाइम पे कदर नहीं किया मारो डंडा अभी कदर क्या करेगा अभी तुम खुद पड़ा है इतना बेटा दुख का था शोहर का उसका बहनों का माँ का बस अम्मा अल्लाह ताला आपको आसानी करेगा आपकी आने वाली जिंदगी में, और बस अभी मैं अब जो थी वो गुजर गई। इधर तुम लोग उससे हंसता हो बच्चे हमारा उससे हंसता हो बच्चे बेटे तेरे पास है मुझे आदिया इतने यही बोल रही थी काफी टाइम हो गया अम्मा नहीं आई है, तो मैंने बोला पता नहीं क्यों अम्मा, अब मेरा घर अलग हो जाता है ना, पहले तो वहाँ मिलवाला में आप सबके घर पे आते थे तो मैं होती थी वहाँ, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मेरा घर अलग हो जाता है। तो मैं यही इसको बोल रही थी अब अपन का घर अलग हो गया, अपन अलग हो गए, बिल्कुल उस एरिया से अलग हो गए, तो अम्मा को यहाँ आने में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, लेकिन कोई नहीं अम्मा आया करो आप,
वैसे मेरा तो यही मानना है कि आप आती हो दिल में तो अल्लाह ताला होता है, याद आते हैं मुझे, जाऊँ थोड़ा बच्चे जाऊँ थोड़ा उधर मिल वालों में जाते हैं थोड़ा बच्चे फरजाना बाजी क्या परगाना हाँ। बोलते हैं अम्मा तैयबा पीछे रहता है, हाँ। वो बोलते हैं अम्मा, उसके भाभी बोलते हैं अम्मा तुम्हें एक चक्कर लगा। मैं भी यही बोलती हूँ, मैंने कहा अम्मा भले 2-2 3-3 महीने में चक्कर भी आके लगा जाए ना। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका औलादों को नेक करे, आमीन आमीन औलादों को जिंदगी में दुख नहीं दे, आमीन खुशियाँ खुशियाँ दे, आमीन। नेक करे अल्लाह ताला मेरी औलाद को, अल्लाह नेक करे। आमीन। क्या बोल रहे हो अम्मा? मैं आऊंगी तुम्हारा शादी होएगा, अल्लाह तुमको खुश रखे, हमेशा खुश रखे, माँ बाप का कदर करे, चलो अम्मा सही है, कदर करो। चलो ख्याल रखना अपना, चक्कर लगाते रहना फिर, सही है ना। हमारे को याद आता है, मैं आता हूँ तो इधर बैठी हुआ तक जाता था, 2-2 3-3 घंटा बैठता था, अभी इसके साथ बैठना भी नहीं होता है। सही, चलो अल्लाह हाफिज अम्मा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। आपको खुश रखे। हाँ इसके अब्बू को बोलूंगी कि अम्मा आए थे। सलाम हमारा देना, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको नसीब अच्छा करे। अभी वो अच्छा बीवी मिले, आदि तुझे सबसे अच्छी दुआ दे रहे हैं अम्मा। अच्छा बीवी मिले, मेरा माँ बाप का कदर करे, ऐसा बीवी होए माँ बाप का कदर। आमीन आमीन।